हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज यह लेक्चर आया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत भी किया है। अभी आप देखेंगे कैसे पीडीएफ है और कैसे कैसे टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं हम। तो आज हमें पढ़ना है काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? यहाँ पर पढ़ना है काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग कर लें ताकि बीच में कहीं प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है छंद। अब छंद के इसमें क्या देखेंगे हम? छंद के अंग कितने होते हैं और छंद के भेद कितने होते हैं, आज हम दोनों बताने वाले हैं। ठीक है, और ये जो है ये इसका पार्ट नंबर कितना है? एक। ठीक है, ये पार्ट नंबर एक है। इसका दो आएगा, दो दिखा दें इसी टाइम की कौन कौन से हैं। तो जैसे इतना ये सब है, इसके बताने के बाद परीक्षा के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण छंद है, जैसे हो गया चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां, तो ये चारों वन शॉट में रहेगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये परीक्षा में जरूर आएगा। और हाँ, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखना है काव्य सौंदर्य के तत्व। एक मिनट और। यहाँ पर लिखा है कि पहले बेसिक मजबूत कर लो, यानी अगर बेसिक मजबूत रहेगा तो हमें मात्राओं को पहचानने में आसानी होगी। ठीक है, और तुक लय क्या होते हैं ये सब पता रहेगा तो आप देखते ही छंद को पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करह विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जोगी। अच्छा, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऐसे तो प्रश्न आते ही है ना, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। क्या दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, कुंडलियां? अगर आप पढ़े होंगे इसमें से कुछ भी, कोई ना कोई तो पढ़े होंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये चौपाई है। आखिर ये चौपाई क्यों है, हम इस बात पर करेंगे ना। हम इस पर ही बात करने वाले हैं कि आखिर ये चौपाई ही क्यों है, मतलब दोहा क्यों नहीं हुआ। और ध्यान रखना है कि जब तक हमें कुछ पता नहीं रहता है कि ये दोहा है, चौपाई है, तब तक हम इसे क्या नाम देते हैं? कविता। ठीक है, तब तक हम इसे कविता ही कहेंगे। ठीक, तो आज हम सीख लेंगे, उसके बाद हम कभी भी किसी भी दोहे छंद, यानी कौन सा छंद है उसको हम कविता नहीं कहेंगे, डायरेक्ट उसे बताएंगे ये दोहा है, सोरठा है। ठीक है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व में जो सबसे तीनों यही टॉपिक है। पहला है रस, छंद, अलंकार। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शायद नाइन्थ से, मतलब नाइन्थ, टेंथ और 11 12 मतलब 11th और 12th में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं ये सिलेबस है 12th क्लास का। यहाँ से हाई स्कूल वालों का भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें कोई भी रस छोड़ने वाले नहीं, और ये तो बेसिक क्लास है। तो अब शुरू कर दें, काफी वार्तालाप हो चुका है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है छंद। छंद क्या होता है? तो छंद, छंद का जो सामान्य अर्थ है, एक मिनट, छंद का सामान्य अर्थ है बंधन। क्या है? छंद का जो सामान्य अर्थ है वो है बंधन। दूसरा टॉपिक, इसे काव्य का व्याकरण भी कहा जाता है। छंद को काव्य का व्याकरण कहते हैं। मात्रा, विराम, तुक, लय और वड़ों आदि के नियमों को बांधी बंधी वाक्य रचना को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। मात्रा, विराम, तुक, लय क्या होता है हम सबको बताएंगे, इसीलिए इसको कहे हैं कि ये बेसिक है। ठीक है, ये बुक में भी नहीं है। ठीक, तो छंद के अंक कितने होते हैं? छंद के अंग कितने होते हैं? हाँ, अब ठीक है। ठीक है, तो छंद के कितने अंग होते हैं? 7 अंग। याद रखना कि छंद के मेन कितने? 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, मात्रा, यति, विराम, गति, चरण, तुक, लय। कितने हो गए? 7। वर्ण, मात्रा, यति, विराम, गति, चरण, तुक, गढ़, ये सब क्या होते हैं आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले भाई मन करे तो लाइक कर दो। हम बीच में कभी नहीं कहते हैं कि लाइक वाइक करो, लेकिन कर दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि जितने व्यू हैं उतने कभी लाइक आए ही नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा था कि हम किसकी बात करेंगे? वर्ण। यहाँ से एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इन सातों का बात करेंगे, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग भी होने वाला है। तो वर्ण क्या है? एक स्वर वाली ध्वनि को, एक स्वर वाली ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है,
टाइपिंग यार मिस्टेक हो जाती है। एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। ध्वनि को वर्ण कहते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना, टॉपिक है जब वर्ण तो शब्द कहाँ से आएगा। अब देखना है कि स्वर, दूसरा जो टॉपिक है, पहला है वर्ण, तो एक स्वर वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरा देखना है हमें मात्रा क्या होता है, एक बार इससे भी क्लीन कर दें। ठीक है, दूसरा क्या है? मात्रा। चलो मात्रा देखते हैं किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मात्रा आगे देखेंगे, पहला है वर्ण, और वर्ण के अंदर आएगा स्वर, ठीक है। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। कौन कौन से? हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। दोनों में अंतर देखते हैं। इसमें छोटा आ, छोटी ई, और ये हो जाएगा छोटा ऊ। यहाँ पर क्या हो गया? छोटा ऊ, छोटा ऊ। ऋण, ये क्या है? इसे हास्य स्वर कहते हैं। दीर्घ में क्या आता है? बड़ा आ, बड़ी ई, ए, आए, ओ, आओ, और विसर्ग। विसर्ग क्या है? अंगहा, ठीक है। ध्यान रखना है, हास्य स्वर को लघु कहते हैं, इसकी मात्राओं को एक से गिना जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम उसे भी। दीर्घ स्वर को गुरु कहते हैं, इसकी मात्राओं को दो से गिना जाता है। चलिए गिन के दिखा दें इसी टाइम विथ प्रूफ, ठीक है। चलो अब देखते हैं, आपको इतना ध्यान रखना है कि चौपाई में जो होता है ये 16 मात्राएं होती है। इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो मात्राएं हम गिन के दिखाते हैं कि अगर ये 16 है भाई तब ये चौपाई होगा, वरना हम जो बताएं ये गलत है, ठीक है। चलो तो बिनु, यानी यहां पर है छोटी ई की मात्रा, इसको किससे गिनेंगे? एक। छोटा ऊ की मात्रा एक, पा पर कुछ नहीं है तो एक, यानी छोटा आ का मात्रा। तो अगर कोई शब्द जैसे लिखा है का, तो ध्यान रखना यहां पर क्या होता है? का प्लस छोटा आ, आधा का और ये छोटा आ, तब जाके का बनता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो यानी अगर कोई शब्द नहीं है तो उस पर छोटा आ का मात्रा रहता है, अगर कोई मात्रा नहीं है तो दा पर हो गया एक, चा पर एक, ला पर एक, छोटी ई पर एक, फिर फिर यहाँ पर लगा छोटा ऊ का मात्रा एक, ना पर एक, छोटी ई की मात्रा पर एक, बिनु पर एक, ना पर छोटा ऊ की मात्रा एक, का पर बड़ा की मात्रा है दो, और ना पर बड़ा की मात्रा है तो दो, ठीक है। अब मात्राएं यहाँ पर एक बार हम गिन लेंगे, कितना हो गया? एक, जितनी भी डंडियां हैं यहाँ गिन लीजिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो पहले में कितने हो गए? 16। दूसरे में गिनेंगे, एक, दो, ठीक, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 13 और 14, 15 और 16। इसमें भी कितने? दूसरे में कितने हैं? 16। इसमें देखना बड़ा आ का मात्रा तो दो, ठीक, छोटा एक, फिर एक, 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 फिर से एक। ये मात्राएं गिनने का ट्रिक है भाई। अगर ये मात्राएं आप गिनना सीख गए ना, तो समझ लीजिए आपका छंद यहीं पर क्लियर हो जाता है। फिर है सा एक, का एक, ला एक, फिर रा पर एक, फिर सा पर भी एक ही मात्रा, भ पर छोटा ओ की मात्रा, यहाँ पर दो इसे गिनते हैं, ठीक है। कैसे? अरे यार विथ प्रूफ, ओ लगा है यहाँ, ओ को क्या किससे गिनते हैं? दो। और ध्यान रखना, गुरु को इससे प्रदर्शित करते हैं ऐसे, और हाश को ऐसे कर देते हैं। बस ये एक हो गया, ये दो, कहाँ पहुंचे थे ये, ठीक है। और गी पर मतलब लगा है बड़ी की मात्रा, गा पर तो ये भी दो, दो एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया है, इसमें भी 16 ही होगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर दो बार ना था तो एक ही हो जाएगा। दो एक, तीन एक, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो तीसरे में भी कितना हो गया? 16। बिनु एक, ना एक, बा पर दो, बड़ा की मात्रा दो, नी पर बड़ी की मात्रा दो, एक एक, फिर दो, ठीक है, एक एक, फिर दो, और यहाँ पर भी हो जाएगा दो, दो दो, चार, एक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और ये मतलब 16, ये दो था, ठीक है। यानी 16 16 सब में है भाई।
तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि चौपाई में जो होता है ये 16, अगर नहीं पता था तो मतलब कल का वीडियो छोड़ना मत, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, निरपन केरी आशा निस्नासी वचन नकत अवलीन प्रकाशी। यहाँ पर एक बार रुके थे, फिर एक बार रुके थे, तो इसे यति विराम कहते हैं। ठीक, चलते हैं अगले पेज पर। ये हो ही गया, ये भी हो गया। ये चौथा बचा गति। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद को की अपनी अलग अलग लय होती है। छंद के पढ़ने के प्रवाह या लय को गति कहते हैं। प्रत्येक छंद की अपनी अपनी अलग अलग लय होती है। ठीक है, ये हो गया। यानी सभी गानों की मतलब एक धुन तो नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग लय भी होता है यार, समझो, छोटी छोटी चीजें। पांचवा है चरण या पद। छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। छंद के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। चरण को पद भी कहते हैं। उदाहरण, मेरे भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन के झाय परे श्यामु हरित दुत होए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, मतलब इसमें चरण और पद कितने हैं, 4 हो गए। एक ये था, 2, 3 और 4। तो प्रत्येक चरण या पद में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। तुक क्या है, अरे यार तुक तो कट ही गया। तुक क्या है, चरण के अंत में आने वाले सामान। आने वाले सामान बड़ों को तू कहते हैं। देवी तजहु संशय अस जानी, भजहु धनुष राम सुन। ठीक है, तो ये हो गया। चलते हैं अगले पेज पर। छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद के भेद, छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। चलिए पहले देखते हैं मात्रिक छंद। जिन छंदों की पहचान केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। इनमें मात्राओं के सामान एवं संख्या पर विचार किया जाता है। कौन कौन से हो गए, दोहा, चौपाई, सोरठ। यानी जिनकी पहचान हम मात्राओं से करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल भी बताए थे जिसमें हम मात्राओं के आधार पर ही छंद को पहचाने। ठीक है, तो उसे कहते हैं मात्रिक छंद। अगला है वर्णिक छंद। किसे, जिन छंदों की पहचान के लिए वर्णों का क्रम, ठीक है, वर्णों के क्रम का विचार किया जाता है तथा उसी के आधार पर वर्णों की गणना की जाती है, वे वर्णित छंद कहलाते हैं। ठीक है, इसमें वर्णों की संख्या कम और स्थान का नियम निश्चित होता है। ठीक है, वर्णों की संख्या कम, एक मिनट,
यहाँ पर जहाँ पर भी बड़ो वहाँ पर हो जाएगा वड़ो, ठीक है। इसमें बड़ों की संख्या, वड़ों की संख्या कम और स्थान नियम निश्चित होता है। जैसे इसका जो आएगा एग्जाम्पल इंद्रवजा, उपेंद्रवजा, सवैया, ये सब हम लोग में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण छंद कौन कौन से हैं? चौपाई, दोहा, सोरठा, ये सब बता ही दिए। एक कुछ छूट गया है, हाँ। मुक्तक छंद क्या होता है? जिन छंदों के चरण में बड़ों वड़ों एवं मात्राओं में किसी का भी ध्यान नहीं रखा जाता है, केवल लाइन का ध्यान, ठीक है, यहाँ पर केवल लाइन का ध्यान रखा जाता है, वह मुक्तक छंद कहलाता है। जैसे हो गया निराला की राम की शक्ति पूजा, आगे निराला की राम की शक्ति पूजा, आगे की अलसी वीणा, ठीक है। तो ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए, ये मुक्तक छंद के अंतर्गत आएगा। तो क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल का वीडियो सभी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर वो छूट गया तो समझिए हम लोग का छंद पूरा छूट गया, ठीक है।